दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी भी कई बार इच्छा होती होगी कि आप काश उन आइटम्स को यूज कर सकें जो आपकी कंट्री में अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं वो मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम वेट करें हमारे कंट्री के उनके ऑफिशियल लॉन्च का, और या फिर हम उनको इंटरनेशनली किसी और वेबसाइट से शॉप कर लें और हम जैसे हमारे पास में आएगा हम उनको यूज कर लें। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत से डाउट्स होते हैं कि पैसा कैसे पे करना है, सेफ है या नहीं है, वेबसाइट्स अच्छी हैं या नहीं है, सामान मिल तो जाएगा ना, कितना टाइम लगेगा, पैसे कितने देने पड़ेंगे, करेंसी कन्वर्जन कैसा होगा, कस्टम कैसा पे करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट है शर्मा जी टेक्निकल और टेक्निकल गुरुजी की तरफ से, तो वो अभी भी चल रहा है। आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाके एंटर करने से आप ढेर सारे इंटरेस्टिंग इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, जहां तक मैं बात करता हूं हम एशियन कंट्रीज में रहने वाले लोगों की, चाहे मैं बात करूं इंडिया की या पाकिस्तान की या बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल या यूएई या मिडिल ईस्ट या कुछ भी अगर मैं बात करता हूं, तो मोस्टली हम जो शॉपिंग करते हैं वो हम करते हैं चाइना बेस्ड वेबसाइट से, क्योंकि हमको जो एक्सेसरीज चाहिए होती है, हमको जो स्मार्टफोन्स चाहिए होते हैं, वो उन वेबसाइट्स पे हमको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब वो चाइना बेस्ड, हांगकांग बेस्ड या सिंगापुर बेस्ड वगैरह हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर पार्ट्स की, या अगर हम बात करें कुछ दूसरे ऐसे यूनिक आइटम्स की जो वो सिर्फ आपको यूएस बेस्ड वेबसाइट्स पे मिलते हैं, तो ऐसे में हमारे पास में ऑप्शन होता है amazon.com का, newegg.com का या clove.co.uk का। तो ऐसे में हम यूज करेंगे यूके या यूएस बेस्ड वेबसाइट्स। अब हालांकि प्रोसेस पूरे तरीके से सेम है, लेकिन मैं आपको इसको स्लाइटली दो अलग अलग पार्ट्स में बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं अच्छी वेबसाइट्स के नामों की। तो अगर आप चाइना से या इस तरफ से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं, तो जो वेबसाइट्स अच्छी हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो है gearbest.com, tinydeal.com, wopmart.com, opomart.com, merymobiles.com, banggood.com, aliexpress.com। aliexpress को मैं एक अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन जो मैंने आपके ऊपर नाम लिए वो सभी वेबसाइट्स काफी अच्छी हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में सभी का नाम देख सकते हैं, तो आपको काफी आसानी होगी। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है, आपको चार तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं अगर आप कोई भी एक आइटम खरीदते हैं। तो पहला तो चार्ज वो जो आपको वेबसाइट पे दिख रहा है कि आइटम इतने डॉलर्स का है। दूसरा चार्ज करेंसी कन्वर्जन, यानी कि जो आपकी लोकल करेंसी है, चाहे वो इंडियन रुपी हो, चाहे वो पाकिस्तानी रुपी हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिरहम हो, चाहे वो कोई और दूसरी करेंसी हो, तो आपको उसका कन्वर्जन चार्ज भी देना पड़ता है। फिर आपको देना पड़ता है शिपिंग के लिए कि वो सामान आपके पास पहुंचेगा कैसे, और उसके बाद आपको देना पड़ता है कस्टम चार्जेस। तो ये चार चार्जेस मिलके वो टोटल बनता है जो आपको पे करना होगा। अब दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपको वैल्यू लिस्टेड है उसकी, तो वो तो जो है वही है, आपको वही देनी पड़ेगी। जब हम बात करते हैं करेंसी कन्वर्जन चार्जेस की, तो वो नॉर्मली 3 से 4 से 5% होता है, 4-4.5% होता है, डिपेंडिंग कि आप कहां पे रहते हैं, आपको कौन सा आपका बैंक है, कौन सी आपके पास में ना कैटेगरी का कार्ड है, आप पेपैल से पे करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो रफली 3-4% आपको करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर एक फोन की वैल्यू $100 है, तो आपको पड़ेगा 104 का, क्योंकि 4% जो था वो करेंसी कन्वर्जन चार्ज था। हम दोस्तों बात करते हैं कि आपको पे कैसे करना होता है। देखिए, पे करने के आपके पास में 3 मेथड्स हैं नॉर्मली। पेपैल से आप पे कर सकते हैं, या फिर आप पे कर सकते हैं उनको क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, और या फिर कुछ वेबसाइट्स वायर ट्रांसफर भी एक्सेप्ट करती हैं। तो आप उनके अकाउंट में या पैसा आप डाल दीजिए, तो फिर आपको वैसे भी पेमेंट हो जाएगा। बेस्ट पॉसिबल मैं आपको बताऊं अगर, तो वो होता है पेपैल। आप पेपैल का यूज कीजिए। पेपैल में अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड कैसे लिंक करते हैं, इसकी वीडियो में आपको आने वाली जो वीडियो आएगी मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो ये काफी एक इजी प्रोसेस है, काफी सिक्योर प्रोसेस है। आपको सिर्फ अपना एक पेपैल में लॉगिन करना होता है, आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको अपने कार्ड की डिटेल्स या एक्सपायरी या सीवीसी या कुछ भी आपको उन वेबसाइट्स को प्रोवाइड नहीं करना होता है, वो सबका सब पेपैल के साथ में सिक्योर्ड है। और पेपैल साथ में आपको एक श्योरिटी भी देता है कि अगर आपने कुछ सामान बाय किया, अगर वो डिफेक्टिव निकला है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पेपैल की तरफ से केस को रेज कर सकते हैं, तो वो आपका पैसा एक तरीके से सिक्योर हम मान सकते हैं। तो पेपैल होगी मेरी पहली प्रेफरेंस। उसके अलावा वरना आप क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शिपिंग की। तो देखिए, शिपिंग 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है हालांकि, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 में डिवाइड करके बता रहा हूँ। एक तो होती है पोस्ट, यानी कि डाक, जो कि फ्री होती है मोस्टली, या फिर आपको कभी कभी $1 देना पड़ जाता है उसका। और जो दूसरा होता है वो होता है एक एक्सप्रेस शिपिंग, यानी कि DHL, TNT, FedEx, RMX वगैरह। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपको मैं बताऊंगा कि किस केस में क्या यूज करना होता है। और जो नॉर्मल टाइम लगता है DHL, FedEx वगैरह का, वो डिपेंड करता है हालांकि कस्टम क्लियरेंस पे, लेकिन फिर भी करीब करीब 7 से 10 दिन में जो आइटम है वो आपके पास पहुंच जाता है आपके हाथ में। पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 1.5 महीना, आपको कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। होता क्या है दोस्तों कि पोस्ट में जो जहां से आप शिप कर रहे हैं वहां पे आपके पास में 3-4 ऑप्शन होते हैं। सिंगापुर पोस्ट है, चाइना पोस्ट है, नीदरलैंड्स पोस्ट है, स्वीडन पोस्ट है, यूके की रॉयल मेल वगैरह है। तो वो लोकल डाक जो है ना वो हैंडल करता है इन सभी चीजों को, और वो बाद में इंडिया पोस्ट को या पाकिस्तान पोस्ट को
हैंडओवर कर देगा, फिर वहां से वो आपके पास में आएगा, तो थोड़ा एक लंबा चैनल होता है। डीएचएल वगैरह जो है वो काफी एक्सप्रेस है, जो वो है मतलब आप मानिए कि यहाँ से निकला 2 दिन में इंडिया आ गया, 1 दिन में यहाँ आ गया, तो करते करते वो करीब करीब 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाती है पूरी प्रोसेस कंप्लीट। अगर आप एक सस्ता आइटम ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप एक एक्सेसरी ऑर्डर कर रहे हैं छोटी मोटी, तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि आप पोस्ट से ऑर्डर करें, क्योंकि शिपिंग जो कॉस्ट है डीएचएल की वो करीब करीब डिपेंडिंग ऑन द साइज कि आपका प्रोडक्ट का साइज क्या है, वेट क्या है, नॉर्मली एक मोबाइल फोन के लिए 25 से लेके 50-60 डॉलर तक हो सकती है। लेकिन पोस्ट क्योंकि फ्री होती है, तो एक्सेसरीज में अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, छोटा मोटा पावर बैंक है या कुछ केस कवर है, कुछ स्लीव है, फिटनेस ट्रैकर है, स्मार्ट वॉच है, तो आप पोस्ट का यूज करें। अगर आपका एक महंगा आइटम है तो आप डीएचएल या फेडेक्स वगैरह का यूज करें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे काम करती है। ये अपनी शॉपिंग वेबसाइट पे चले गए, आपको अच्छी वेबसाइट्स मिल गई, आपको अच्छी डील्स मिल गई, आपने पेपल से पे भी कर दिया, आपने शिपिंग मेथड भी चूज कर लिया। अब प्रोसेस कैसे काम करती है मैं आपको दोनों एग्जांपल बताता हूँ। डीएचएल में क्या होता है, या डीएचएल फेडेक्स आरएमएक्स वगैरह में क्या होता है, और पोस्ट में क्या होता है। पोस्ट में वो जैसे ही आपके कंट्री के कस्टम डिपार्टमेंट्स में आएगा, कस्टम डिपार्टमेंट वाले आपको एक लेटर लिख के भेजेंगे आपके घर पे, आपके एड्रेस पे। उस लेटर के साथ में आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, वापस से एक लेटर लिख के, एक एक्चुअल डाक लिख के, आपको अपनी आईडी प्रूफ्स वगैरह अटैच करने पड़ेंगे, वो उनके पास जाएगा, फिर वो कस्टम क्लियरेंस वहां पे उसकी करेंगे, और जब आपको डिलीवरी मिलेगी पोस्टमैन से, तो आपको पोस्टमैन को जो कस्टम चार्जेस है वो देने पड़ते हैं नगद गिन के, कैश। तो ये प्रोसेस थोड़ी लंबी पड़ जाती है, क्योंकि एक चिट्ठी का आना, चिट्ठी का जाना, कम से कम 10-12 दिन की प्रोसेस तो ये निकल जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है। डीएचएल, आरएमएक्स, फेडेक्स वगैरह में क्या होता है कि जैसे ही वो कस्टम्स पे आता है, तो आपको एक ईमेल आता है, आप उस ईमेल का रिप्लाई करते हुए अपने जो आईडी या जो भी आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जो भी वहां पे लिखा होता है, वो आप वहां पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में डीएचएल अपने आप ही आपके बिहाफ पे सारी कस्टम क्लियरेंस कर लेगा, और आपको जब वो आइटम देगा तो आपको वापस से ही सेम तरीके से कोरियर गाय को आपको अपने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस काफी सिंपल है, आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता है, नहीं आपको कोई चिट्ठी भेजनी है, नहीं आपको कोई डाक भेजनी है, और आपको घर बैठे डीएचएल जो है वो सारी क्लियरिंग करा के काफी जल्दी ये जो सामान है वो आपको पहुंचा देता है। कस्टम चार्जेस की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर आपको बताऊंगा तो सभी चीजें फिक्स्ड हैं, हर एक कंट्री के रूल्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के, कि इस पे कितना लगना चाहिए, इस पे कितने परसेंट है, कितने रुपीज तक फ्री है या जो भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कस्टम ऑफिसर्स पे, आपने कहां से शॉप किया है, आपका शिपिंग मेथड क्या है, मतलब ये कोई भी इसके बारे में एक सेट रूल नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर एक बॉल पार्क आइडिया दूं, मैं आपको अगर एक रफ एस्टिमेट दूं, तो मोबाइल फोन्स के लिए ये वैल्यू कहीं ना कहीं 12-13% से लेके 20% तक वेरी कर सकती है, कस्टम्स की जो मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपके फोन की वैल्यू $500 है, तो $500 का जो कस्टम है वो आपका $60 से लेके $100 के बीच में कहीं ना कहीं वो वेरी करेगा। अगर एक आपका फोन $200 का है, तो जो कस्टम चार्जेस हैं वो $20-25 से लेके $35-40 के बीच में वेरी करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितना लगेगा, लेकिन आप मान लीजिए कि ये रेंज है, इसी रेंज में ही लगने वाला है। अगर सस्ते आइटम्स हैं, एक्सेसरीज वगैरह हैं, या पावर बैंक्स वगैरह हैं, या जिनकी वैल्यू 2-4-5 हजार रुपए है, तो उसमें आपको कोई भी कस्टम नहीं देना पड़ता है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप सस्ता आइटम ऑर्डर करते हैं, कि जिन वेबसाइट से आप ऑर्डर कर रहे हैं सभी में एक नीचे मैसेज का ऑप्शन होता है, तो आप मैसेज डाल दीजिए कि मार्केट एज अ गिफ्ट, तो वो पावर बैंक आपके उसमें आएगा, तो मार्क कर देंगे कि गिफ्ट है या जो भी है, तो वो सस्ता आइटम होता है, तो उसमें कस्टम की कोई भी आपको दिक्कत वहां पे नहीं आती है। तो दोस्तों ये सब बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप Amazon या Newegg या clove.co.uk या अगर आप इन वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है। जहां तक बात थी चाइना बेस्ड वेबसाइट्स की, तो सभी की सभी बड़ी आसानी से इंटरनेशनल शिपिंग को जो है वो इजीली अलाउ कर देती हैं। आपने शिपिंग चूज की, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन Amazon.com वगैरह पे या Newegg वगैरह पे आपको हर एक आइटम जो है वो इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए एलिजिबल नहीं मिलता है। आप सर्च कर लेंगे, आपको एक अच्छा आइटम पसंद आ जाएगा, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे, तो आपको बताएगा कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी इन इंडिया या फॉर डिलीवरी इन पाकिस्तान। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो आपके इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप Amazon वगैरह पे जाएं, आप सर्च करें, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है इंटरनेशनल शिपिंग पे टिक मार्क करने का, तो वो आपको सिर्फ वही आइटम दिखाएगा जो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ये एक तरीका है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एक वेबसाइट्स हैं, जैसे RMX का होता है एक शॉप एंड शिप, जिसको मैं भी यूज करता हूं। मेरे लगे थे $5, आपके हो सकता है 10, 15 या 20 भी लग सकते हैं, उनका हालांकि ऑफर चलता रहता है। तो RMX को अगर आप एक $20 देते हैं लाइफ में सिर्फ एक बार, तो वो आपको लाइफ टाइम वर्चुअली 14-15 अलग अलग ग्लोबल सिटीज में आपका जो एड्रेस है वो आपको बना के दे देता है। आपके पास में न्यूयॉर्क का एड्रेस होगा, सिंगापुर का एड्रेस होगा, हांगकांग का एड्रेस होगा, दुबई का एड्रेस होगा, लंदन का एड्रेस होगा, पेरिस का एड्रेस होगा। तो ऐसे में क्या होता है, बाद में आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो आप उस एड्रेस को यूज कीजिए, सामान उस एड्रेस पे आएगा, और बाद में RMX वाले उस एड्रेस से वो आप तक पहुंचा देंगे। और उसके जो चार्ज लगते हैं वो करीब करीब 1000 से 2000 रुपीज के बीच में होंगे, अगर मैं इंडियन रुपीज की बात करता हूं तो, डिपेंडिंग ऑन अगेन कि आपका क्या साइज है उसका, या क्या आपका उसका शेप है, जो भी है, वेट वगैरह कितना है उसका। तो ये काफी अच्छी सर्विस है कि आपको सिर्फ एक बार पे करना है, 10, 15, $20। अगर आप ऐसी चीजें यूज करते रहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग को आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो RMX का शॉप एंड शिप जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी Amazon की शिपिंग भी बच जाती है, क्योंकि Amazon तो विद इन यूएस फ्री में शिप करता है, तो वो यूएस में आ जाएगा और वहां से वो आप तक आ जाएगा। कस्टम क्लियरेंस अगेन RMX हैंडल कर लेगा और वो आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो शॉप एंड शिप जो है उसका लिंक मैं मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं। इवन
आप इसका यूज चाइना बेस्ड शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं कि वो आपको एक लोकल एड्रेस दे देंगे, मान लीजिए बीजिंग का, तो आपने चाइना से कुछ ऑर्डर करना है तो आप उसको पहले बीजिंग में शिप करवा दीजिए और बीजिंग से वो बाद में आपके पास में आ जाएगा। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो बीजिंग तक की शिपिंग कॉस्ट कितनी लग रही है और बीजिंग से आपकी कितनी लग रही है। कैलकुलेट आप अगर करेंगे तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि अच्छा यार ये सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है, तो डिपेंडिंग कि आप कौन सा शिपिंग मेथड चूज करने वाले हैं। दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे बताई। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं रिटर्न की या वारंटी की। तो देखिए मोस्ट केसेस में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, जो सेलर्स हैं वो आपको 1 साल की वारंटी देते हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो भी आपको वारंटी दे देती हैं। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल वारंटी नहीं है तो वो लोकली आपकी कंट्री में एलिजिबल नहीं है, वो लोकली आपके कंट्री में काम नहीं आएगी। तो ऐसे में आपको आपका आइटम अगर कुछ डिफेक्ट होता है तो वो आपको वापस भेजना पड़ेगा सेलर के पास में, सेलर उसको रिपेयर करेगा और वो आपको भेजेगा वापस आपके पास में। तो ऐसे में जो शिपिंग कॉस्ट है आपकी भेजने की सेलर तक वो आपको पे करनी पड़ेगी। जो सेलर भेजेगा वो मोस्ट केसेस में इवन मतलब आप 100% मानिए कि वो फ्री होता है। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि उसका आपको कस्टम चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। ये भी एक क्लियर मैं कर देता हूं, जब दोबारा सामान आता है तो क्योंकि वो एक रिपेयरिंग के लिए गया था तो आपको उसका कस्टम चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये एक हेडेक वाला काम है कि आपको अपने पास से पैक करके अच्छे से उसको DHL या क्योंकि आपको जल्दी चाहिए तो आप DHL से करेंगे शिप, तो वो एक थोड़ी सी एक क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि आपको DHL से शिप करना है और उसके बाद में आपको वो वापस आपके पास में आएगा तो लंबा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप किसी भी मोबाइल फोन को या किसी भी एक्सेसरी को अगर आप ढंग से यूज करते हैं तो 1 साल तो चुटकी बजा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि वो आपकी वारंटी कब खत्म हो गई है और आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी है। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप एक रिस्क टेकर हैं, या अगर आप 10, 15, 12 हजार को अगर आप ब्लॉक कर सकते हैं ऐसी जगह पे, तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। तो यही सब बातें दोस्तों जो मैंने आपके साथ में शेयर करना जरूरी समझी कि आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आप बड़े ही आराम से इंटरनेशनल शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप जल्दी से जल्दी इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।